आप बताइए, सब लोग कहता है कि जाति के नाम पर वोट पड़ा था, तो मोदी जी की जाति के यहाँ कितने लोग रहते हैं? माननीय हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको छोड़ करके बिहार की सारी जनता जानती है कि शराब यहाँ मिलता है। यहाँ जनता को सबसे बड़ा दल मानता है, जनता को सबसे बड़ा नेता। आप ये खबर देख रहे होंगे तो इसके ठीक 24 घंटे बाद जन सुराज एक पार्टी बन चुकी होगी। प्रशांत किशोर पटना में इसकी घोषणा कर चुके होंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो जन सुराज एक यात्रा थी अचानक पार्टी में क्यों बदली और राजनीति में क्यों आई, प्रशांत किशोर राजनीति में क्यों उतरे जो एक रणनीतिकार थे, इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विजय बिहारी भोरे से हैं। और विजय बिहारी का एक और परिचय मैं आपको दे दूं कि जन सुराज यात्रा से विजय बिहारी जब इसकी शुरुआत हुई तब से जुड़े हैं, और पीके की जो 101 लोगों की टीम तैयार की गई है उसमें इन्हें स्थान मिला है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। मुबारक हो सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रशांत जी की टीम ने हमें यह चयन किया। इसके लिए प्रशांत जी की टीम और बिहार की जनता और जन स्वराज के सभी साथियों को धन्यवाद। राजनीति में आप लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, अचानक आप जन स्वराज में क्यों आ गए? क्यों जन स्वराज से क्या आपको लगा कि ये? हम कोई अचानक नहीं आए हैं। जब प्रशांत जी ने बात बिहार की शुरू की थी, आप जानते होंगे कि हमारा नाम विजय बिहारी है। पहले ही हमने अपना नाम बिहारी रखा था, इसलिए कि जब भी कभी मौका मिले, जब भी कोई बिहार को बदलने के लिए प्रयास किया जाए, उसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ के काम करें, इसलिए पहले ही हम अपने नाम बिहारी रखा था। अच्छा, आज इसका राज खोल दिया कि बिहारी क्यों था? जी जी जी। इसी का इंतजार कर रहे थे, तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया जन स्वराज। तो हमने पहले बात बिहार की उसमें जुड़े हुए ही थे, तब तक पद यात्रा का शुरुआत हुआ। तो 1 अक्टूबर 2022 को हमने भितभरवा से शुरू किया और लगभग 100 से 105 दिन पूरे बिहार में पैदल चलने का हमको अनुभव प्राप्त है। प्रशांत जी की टीम के साथ काम करने का मौका मिला है। उसमें थोड़ा बहुत जो हमें सीख मिली है उससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। और अच्छी बात है कि हम अपनी पार्टी बना करके और अपना पद ग्रहण कर रहे हैं। इसमें किसी दूसरे का कोई योगदान तो है नहीं, हम अपना मेहनत कर रहे हैं। अपना मेहनत क्या हुआ, कोई भी चीज़ हो, जैसे खेती आप करते हैं, पौधा लगाते हैं, तो उसको अच्छा तरीका से सींचा जाता है, यही बात। अच्छा, अब तो ये अभी यात्रा चल रही थी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन राजनीतिक दल के रूप में जन स्वराज आ रहा है। अब तो आप लड़ाई के मैदान में आ रहे हैं, आपका सामना बड़े बड़े दिग्गजों के साथ होने वाला है। किस रूप में देखते हैं? किसको आप दिग्गज मानते हैं? जन स्वराज किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता और किसी भी राजनीतिक, बिहार में तो राजनीति के 2 बड़े लोग हैं ना, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इन सब लोगों से सामना होना है। जन स्वराज इसको नहीं मानता। जन स्वराज जनता को सबसे बड़ा दल मानता है, जनता को सबसे बड़ा नेता मानता है। इसलिए हम जनता के बीच जाते हैं। हम नेता समाज से बनते हैं, तो समाज में हम जा रहे हैं और सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। बिहार की जनता सबसे बड़ी नेता है, बिहार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बिहार की जनता अपने समस्या पे वोट देगी, तो इसमें नेता की क्या जरूरत है? अपनी समस्या पर वोट देगी और अपनी समस्या को समझती है। विकल्प के अभाव में दाएं बाएं लोग वोट देते थे, अब उनको बहुत शुद्ध विकल्प मिल गया है। इसमें हमको लगता है कि बिहार की जनता इसको हाथों हाथ लेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप इसको देखिएगा, 243 सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ करके और प्रशांत जी और जन स्वराज के नेतृत्व में जनता का सुंदर राज बिहार में बनेगा। 15 साल बनाम 15 साल। नीतीश कुमार की सभा होती है तो अक्सर वो कहते हैं कि उन दिनों को आप याद कीजिए। हम लोग भी याद करते हैं वो काल क्या था, और आज निश्चित तौर पे बिहार में बदलाव हुआ है। आप मानते हैं कि बिहार में बदलाव हुआ? देखिए, यह बात नहीं है। हम लोग छीटाकशी करने के लिए जन स्वराज में नहीं आए हैं। ये गांधीवादी सीधा सवाल है कि आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? बिहार में विकास तो हुआ ही है। तो फिर बदलाव क्यों? लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो भी 28 नंबर का राज्य था बिहार, आज भी 28 नंबर का राज्य है बिहार। संख्या नहीं बदला। आप 101 लोगों की टीम में शामिल हैं। आपको लगता है कि पीके के पास वो विजन है कि बिहार को वो देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा कर देंगे? विजन है। विजन के साथ हम लोग 1 अक्टूबर 2022 से पहले इसकी शुरुआत ही हुई थी विजन के अनुसार। उसमें 10 आपको लिस्ट मिलेगा कि 10 बिंदुओं पर हमको काम करना है। सबसे मुख्य मुद्दा हमारा पलायन है। दूसरी बात रोजगार है, शिक्षा है। अब सुरेश जी कि बगैर शिक्षा का कुछ होगा?
आप जो देख रहे हैं आज शिक्षा की स्थिति, इससे बिहार नंबर 1 होगा। सबसे बड़ी हमने घोषणा की है और जन सुराज ने किया है कि विश्व स्तर की शिक्षा बिहार के लोगों को दी जाएगी, बिहार के बच्चों को दी जाएगी जो 15 साल से नीचे के हैं। आपको ये नहीं लगता कि बिहार में जो राजनीति होती है वो जातिगत राजनीति होती है, हर जाति के एक नेता होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में जैसे कुशवाहा कुर्मी हैं, उनके नेता अलग हैं, भूमिहारों के नेता अलग हैं, यादव मुस्लिम पर कोई अलग अपना दम भरता है, आपको लगता है कि जो परिस्थिति बिहार में है जाति की, उसमें पीके कहाँ तक सटीक बैठेंगे? सुरेश जी, आप पत्रकार हैं, काफ़ी चुनाव को कवर करते हैं, लेकिन जो हमारी राजनीतिक यात्रा रही है या राजनीति में जो हम सीखे समझे हैं, उसमें जाति तो एक सच्चाई है, लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई नहीं है जितना बड़ा बताया जाता है। किसी भी तरह से हम पीछे छूट जाते हैं तो समाज का और दूसरे प्रदेश के लोगों का कहना होता है कि यहाँ बहुत जातिवादी है, इसलिए ये पीछे छूट गए, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी लोकसभा के चुनाव में वोट पड़ा था, तो आप बताइए, सब लोग कहता है कि जाति के नाम पर वोट पड़ा था, तो मोदी जी की जाति के यहाँ कितने लोग रहते थे? कितने लोग रहते हैं कि उनको 30 सीट मिला? मोदी जी की जाति के तो यहाँ एक भी लोग नहीं रहते हैं, फिर भी यहाँ के लोगों ने मोदी जी को सपोर्ट किया। तो आप फिर बात कर रहे हैं जाति की। देखिए, नहीं तो वो केंद्र की बात आप कर रहे हैं, बिहार में तो बिना जात का चलता है कुछ। कहाँ किस चीज़ की आप जाति की बात करते हैं? मात्र नीतीश कुमार की जाति की संख्या कितनी है? सुशील मोदी, आज भाजपा के बड़े नेताओं में गिनती होती थी, सुशील कुमार मोदी की जाति की संख्या कितनी है? आप बताइए। ये दोनों बड़े नेता राम भैया, श्याम भैया कहे जाते थे, अच्छा इन्होंने नेतृत्व किया, इनकी जाति की संख्या कितनी है? यह कहने के लिए है सर, लेकिन बात सच्चाई यह नहीं है, बात दूसरी है। देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ज़िले हैं, उस ज़िले का आप गूगल से उठा करके और उसका अध्ययन कीजिएगा तो 40% बच्चे आईएएस और नहीं तो पीसीएस बिहार के बच्चे हैं। या आपको आईएएस मिल जाएंगे या पीसीएस मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आप आईटी सेक्टर में चले जाइए, जो इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें चले जाइए तो 20% बच्चे पढ़ने वाले और 20% बच्चे पढ़ाने वाले वो लोग बिहार के हैं। फिर भी एक परसेप्शन बन गया है सुरेश जी कि बिहार जातिवाद पर चलता है, इसलिए पीछे छूट गया। ऐसी बात कहीं है नहीं। आप जातिवाद की बात करते हैं तो नीतीश कुमार की जाति की संख्या सबसे कम है, 3% है, फिर भी 20 साल से बिहार को रूल कर रहे हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। फिर आप जाति की बात कीजिएगा और भी कहिएगा तो कई को उदाहरण दे करके बता देंगे। 2025 में कितनी सीटें जीत सकती है जन सुराज पार्टी? हमें तो लगता है कि काफ़ी, आपको देखिए, इसमें दो बात है। हमारे जो सूत्रधार हैं उनका कहना है कि बात अगर जो समझ में आ जाएगी, इतना प्रयास करने के बाद अगर जो जन सुराज बात जनता के बीच में जा करके कह रहा है, वह बात लोगों को समझ में आ जाएगी तो सीट गिनने मान का नहीं रहेगा, आप गिनते ही रह जाइए कितना सीट मिला, और नहीं आएगी तो हमारा खाता नहीं खुलेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशांत जी का कहना है कि एक बार और बिहार को पैदल चलना पड़े हमको तो चलेंगे, लेकिन बेगर बिहार को सुधारे हुए मानेंगे नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर एक और बात भी लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल है। अरे अरविंद केजरीवाल, कैसी तुलना करते हैं आप अरविंद जी की और प्रशांत जी की? ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कितने दिन पैदल यात्रा किए थे? कब पार्टी बनाए थे वो? हमने पहले जनता को जगाने का काम किया। 2 बरस गांव-गांव घूमे हैं हम लोग, और गांव-गांव घूम करके और जनता को जगाने का काम किया है कि आप लोग आइए पार्टी बनाइए। पार्टी कैसे बनता है? 5 लोग मिल करके बिहार में, चाहे कहीं पूरा केंद्र में देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कितना लोग मिल करके उनको देखिएगा कि कितना लोग मिल करके बनाए, आप सर्च कर लीजिएगा। कहीं भी पूरा दुनिया में कहीं ये नहीं मिलेगा कि एक और संस्थापक सदस्य मिल करके दल बनाता हो और जनता मिल करके दल बनाता हो। बिहार में दल कैसे बनता है? हम दल बना लिए और उसके पार्टी के अध्यक्ष हम हो गए और 4 को कार्यकारिणी का मेंबर हो गया, एक दिन में तो दल बन जाता है। 2 साल हम लोग गांव-गांव में चले हैं और इसका जो स्लोगन है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, सही लोगों का खोजने का काम किया है। सही लोग मिल करके, कल देखिएगा 2 तारीख को। किसको सही मान रहे हैं? आपके जन सुराज में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग ऐसे हैं, या तो उनकी राजनीति समाप्त हो गई है, वो भी तो वही राजनीति किए हैं जो सब बिहार में होते रहा है, जाति की राजनीति, तमाम तरह के। तो आपको लगता है कि वैसे लोग आए, आपके पास गंगा जल है कि धो दिए तो सही हो गए? नहीं, हमारे पास कोई गंगा जल नहीं है। हम ऐसी बात भी नहीं करते हैं, हम बढ़ा चढ़ा करके बात करने वालों में नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों की कमी है बिहार में।
प्रशांत जी, हम लोग जब जाते हैं गांव में घूमते, सुरेश जी, हम लोग गांव में जब जाते हैं, घूमते हैं, सभा करते हैं, तो सभा में आए हुए लोगों से पूछते हैं कि आपके गांव में कोई अच्छा लोग है, तो लोग बोलता है कि नहीं है। तो फिर उनसे पूछते हैं कि 100 में 1 आदमी अच्छा है, तो लोग बोलते हैं 100 एक आदमी का है, तो 20 आदमी अच्छा है। वही हम एक एक लोगों को ढूंढ रहे हैं। पहला काम है हमको सही लोगों को ढूंढना, फिर सही लोग आएगा तो सही सोच आएगा, और सभी लोग मिल करके सामूहिक प्रयास करेगा तो बिहार एकदम बदल जाएगा। हम लोगों का यह मिशन है कि बेगर छीटा कसी किए हुए, बेगर आरोप प्रत्यारोप के सभी लोग बिहार के लोग हैं। हम सब लोग मिल करके अगर सामूहिक प्रयास करें तो जरूर अगले 10 साल में बिहार टॉप 10 राज्यों में आ जाएगा। 10 सालों में 10 सालों में 10 साल का विजन है। ये ऐसे नहीं है कि हम आकर के कह दें कि आज सुधार देंगे, ऐसे होने वाला नहीं है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी समस्या है। एक आदमी से तो होगा नहीं। वो जो आकर के कहता है कि हमको वोट दे दीजिए हम सुधार देंगे, या तो उसको समस्या की जानकारी नहीं है, और नहीं तो सिरे से मूर्ख है, नहीं तो आम जनता को मूर्ख बना रहा है। इन लोगों में से हम लोग जनसुराजी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी एक बयान प्रशांत किशोर का काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, आप उनकी टीम में अब शामिल हो गए हैं, तो इस सवाल आपसे इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में जब उनकी सरकार आएगी तो वो शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे, जबकि शराबबंदी नीतीश कुमार कहते हैं कि ऐतिहासिक फैसला था। नीतीश कुमार के पास जो महिला वोट बैंक है, वो कहा जाता है कि उसी शराबबंदी के कदम के कारण ये वोट उन तक पहुँच गया। तो आपको नहीं लगता है कि ये आत्मघाती बयान है? देखिए, शराबबंदी होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन बंद कहाँ है? दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। इसमें तो आम जनता, किसी बच्चा से गांव में जाकर के पूछिए सुरेश जी, तो ये लोग बताएगा कि शराब मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा वो लोग भी बताएगा, एड्रेस जानता है। हाँ, एड्रेस जानता है। तो एक माननीय हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको छोड़ करके बिहार की सारी जनता जानती है कि शराब यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। तो इसलिए हम लोगों का कहना है, जनसुराज का कहना है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन बंद हो तो जाए, बंद हो जाए तो अच्छा है। बंद हो नहीं रहा है और सरकार का रेवेन्यू जा रहा है, और फिर छोटे छोटे बच्चे, आप लोग देखे होंगे, हम लोग भी देखते हैं परमानेंट, कि छोटे छोटे बच्चे शराब, जो जिसको कलम चलाना चाहिए था, जो जिसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, वो लोग शराब का तस्करी कर रहा है। ये तो बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए प्रशांत जी के पूरा सर्वे करने के बाद, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन आए और कह दिए कि शराब बंद हो जाएगा। हमने गांव में जा करके देखा है। चलिए, आप हमारे सभा में एक दिन आप चल करके देखिए, जनसुराज की पदयात्रा चलती है कि हम लोग 12 किलोमीटर पैदल चलते हैं, 3 से 5 सभा हम लोग करते हैं, उसमें 2-4 जरूर लोग आ जाएंगे जो शराब पी करके आते हैं। तो बंद है तो कैसे आते हैं हम लोगों के सभा में? जनसुराज की पदयात्रा राजनीति का सफर तय करने जा रही है। विजय जी जो उस टीम में शामिल थे, उनसे हमने बात की, तमाम मुद्दों को जाना, तमाम बातों पर से पर्दा भी हटा, और जनसुराज की सोच क्या है वो भी सामने आई। तो आप जनसुराज को लेकर क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।